जाएंगे ना अब से, तब समाज इंतजार कर रहा है उनका। बिल्कुल इंतजार कर रहा है। चले जाएं हाँ, तब भी समाज उनके साथ में आ जाएगा। आपके हिसाब से सही रास्ता क्या है बताइए? मैं आपकी आवाज को आगे तक पहुंचाने का कार्य करूंगा राजन भाई, आप बताइए आपके हिसाब से सही रास्ता क्या होगा? आरक्षण दिलवा दें। हाँ, और मुकेश सहनी से बोले कि भैया आप बिहार में जाइए, हम यहाँ देखते हैं आरक्षण के मुद्दे पे वो एकदम सही से रहे। आरक्षण हाँ घोषणा करवाते हैं कि सरकार बनेगी तब मिलेगा कि अभी मिलेगा। यह बात जो है एकदम, यह बात होनी चाहिए, एकदम सत्य हैं आप। और आप लोग सुने होंगे, कोई न्यूज मीडिया के माध्यम से तो देखे होंगे इस बात को, वो अपना दबी जुबान से कहें चाहे जैसे भी, अभी वो हालत में पहुंच गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के ना हो, भाजपा भी कोई समझौता न करे, कोई गठबंधन न करे और हमको इधर उधर भटकना पड़ जाए। भाजपा खत्म करने की कगार पर आकर खड़ी कर रही है। डॉक्टर संजय निषाद को खत्म करने की योजना है। मोटे में समझिए बात, खत्म करने से मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा खतरा आज के तारीख में राजन भाई, डॉक्टर संजय निषाद से अगर किसी को है तो भाजपा को है। उसके कारण पे जाइए पीछे, पूर्वांचल राज्य बनना तय है, 10 साल बादे बने। पूर्वांचल जिस दिन बनेगा उस दिन क्या होगा? उनको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होगा वो निषाद कोई न कोई जो है कम्युनिटी का दावेदार होगा। वह निषाद कम्युनिटी का कौन दिखाई दे रहा है वर्तमान में? निषाद पार्टी दिखाई दे रही है। निषाद पार्टी अगर खत्म नहीं होगी तो फिर जो है यही जो है लड़ाई योगी से सीधी सीधी हो जाएगी, क्योंकि योगी महाराज जो है पूर्वांचल को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे आने वाले वक्त में। अब इन गणित को अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, रुद्र महासेना अगर हमारी समझ पा रही है, जो लोग भी हमारे युवा या जो लोग भी प्रौढ़ जो हमारे लीडर हैं, उन सब लोगों में समन्वय बनाकर, मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको अस्थाई चिर अमृत का वरदान दे दिया जाए, नहीं। ये विधानसभा में अगर पूरी ताकत लगाकर 2-4 गो विधायक नहीं पहुंचे विधानसभा तो पार्टी खत्म। अब यह बात कोर कमेटी तो है ही नहीं। कोर कमेटी पार्टी की, पार्टी की कोर कमेटी पहले थी ही नहीं। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय लेवल का कभी बैठक हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है। और सुनिए, यह व्यक्ति विशेष हो गया है ना मामला, यही कहना चाह रहे हैं ना? व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है जा रहा है पूरा फोकस ना। लोग जो है मतलब सिर्फ डॉक्टर संजय को, जैसे एक तरह से भाजपा में मोदी मोदी हो गया है, वैसे ही डॉक्टर संजय हो गए हैं निषाद पार्टी वाली बात है, सिंबॉलिक बन गए हैं। तो अब ये बताइए कि इस बात का निर्णय इसीलिए आप लोग निकालना, कैसे निकालना चाहते हैं? यही न तरीका कि भाई ये बैठ के बात करें, आरक्षण दिलवा दें या आरक्षण पे अनाउंसमेंट करवा के फिर मुकेश जी को कहें कि आप वापस जाएं और हमको यहाँ बिंदास लड़ने दें या हमारा सहयोग करें। ये होना चाहिए ना, यही होना चाहिए। लेकिन यह भाजपा के ऊपर तय है कि अब तक वो बताइए, भरी रैली में जहां कुर्सियां टूटी, जहां पे लोगों ने विरोध का आवाज उठाया, वहां पर उसका जो है बताइए गृह मंत्री पहुंचकर यह बात नहीं बोला, तो इसका मतलब कोई ना कोई उहापोह में है सब। तो अब यह बात वो लोग कहां तक करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन आपकी आवाज, आपकी बात, इसको हर हाल में हम समाज के बीच में भेजेंगे। समाज के लोग क्या कह रहे हैं वो उनका राय जरूर देखा जाए। और मैं इस माध्यम से आपकी जुबान में, आपकी आवाज में संबोधित कर रहा हूं डॉक्टर संजय निषाद जी को, निषाद पार्टी को, कि वह अमल में लाए। ये डिमांड है, यह जनता की डिमांड है, यह जो है जनादेश है। समाज तो कुछ मांगा ही नहीं उनसे, बस समाज यही चाहता है कि हमारा भी एक नेता रहे जो हमारी आवाज बनकर उठाए, हमारे समस्याओं का समाधान। इस विधानसभा के दौरान डॉक्टर संजय निषाद को, निषाद पार्टी को पूरा मौका देना चाहिए। और इस विधानसभा के दरमियान अगर इन चीजों को ये नहीं समझ पाए, भाजपा इनको तरजीह नहीं दी, तो वैसे भी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। और इस विधानसभा के बाद भी अगर ये लोगों को सम्मान नहीं दे पाए, अपने लोगों को जोड़ नहीं पाए, एक नहीं कर पाए, तो फिर विकल्प जो है, फिर वीआईपी को अगली बार यहाँ पे पूरी ताकत के साथ उतरना चाहिए। लोकसभा सीट में सना मल्लाह कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता जो है यूपी से होकर जाता है, तो यूपी का रास्ता, यूपी जाने का जो रास्ता है यूपी से होकर, वो दिल्ली के लोकसभा वाले चुनाव में जो है पूरी ताकत लगाकर उतरे। यह जो है होना चाहिए। दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है, सत्य है। बिहार से जब चलेंगे तो गोरखपुर होकर ही ट्रेन जाएगी,
लेकिन सना मल्लाह को अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। अगर यहाँ पे डॉक्टर साहब चूक गए तो, अगर समाज को हक हुलूल दिला दिए तो कोई नहीं जाएगा कहीं किसी पार्टी के साथ, यही ना है। तो डॉक्टर संजय के बारे में अगर हम कोई बात मीडिया से अगर सकारात्मक रूप में अभी रख रहे हैं समाज के बीच में, तो मेरा जो है मन आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा वोट जो है रद्द हो जाए, बस मेरी मंशा ये है। बाकी मुझे कहीं से कोई न सना मल्लाह खरीद लेंगे अजय साहनी स्टार को, न संजय निषाद खरीद लेंगे। वो लोग अपना अपना घर दुआर देखें, लोग अपना अपना मकान बनवाएं, अपना अपना घर बनवाएं, हम लोग अपना कर लेंगे, ठीक ना। कभी भी हमारे यहाँ के लोग कभी भी डॉक्टर साहब के बारे में कभी गलत नहीं सोचे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, आदमी आना जाना सब बंद हो गया, बंद हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ, वो व्यथा समझ रहा हूँ मेरे भाई। जो लोग जहाँ पे जुड़े थे वहीं पे बैठे रह गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, मुझे बहुत दुख है इस बात का। ये बातें मुझे एक जगह से और फोन आया था, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं किया। एक लोग बताए कि पिछले महीने में ही या इसी महीने में जो है अखिलेश, स्वर्गीय अखिलेश निषाद के बहन की शादी थी, उस शादी में निषाद पार्टी का शायद कोई सहयोग नहीं गया, सना मल्लाह कुछ सहयोग किए थे। बहुत दुखद पहलू है ये। मैं इस पर आंसू आ गया। ऐसा लगा कि बताइए उस बच्चे को जो है आज उसका दुनिया में और कौन था इस समाज के अलावा, या ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दुर्भाग्य है। चलिए कोई नहीं, पार्टी की जिम्मेदारी बनती है ना उस पे भैया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब ये सब चीजों को अभी इस वक्त करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब को 100% करना चाहिए। पूरी की पूरी व्यवस्था अपनी होनी चाहिए उस शादी में, उस बच्चों के परवरिश में, सब कुछ। इसमें क्या कमी रह गई है, क्या दिक्कत है? लेकिन बिहार के हैं मुकेश सहनी जी, लेकिन तब भी उन्होंने सहयोग किया। मुकेश सहनी अपना दायित्व तो निभाए, उन्होंने अगर ऐसा किया है तो बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है और उसके लिए धन्यवाद है उनको। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो अच्छा कार्य करेगा राजन भाई, वो आज नहीं तो कल पटल पे आ जाएगा। जो अच्छा कार्य करेगा उसका बोलबाला हो जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद जी को इस विधानसभा चुनाव में अगर वर्चस्व मतलब नहीं दिलाया गया तो खत्म हो जाएगी पार्टी, यहाँ तक आकर भी खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ निषाद पार्टी जो पूरे देश और विश्व लेवल पर जिसका नाम चला गया, आप लोग ले गए, वो खत्म हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ, समझे। हर जगह पहुंचा। बहुत बड़ी बात है, इसे खत्म नहीं होने देना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पे सोचा था, मैं सौगंध एक तरह से लिया था कि मैं इस पर जाति और समाज का ही बात नहीं करूंगा, मैं तमाम दुनिया और देश का खबरें दिखाता था। मुझे लगा कि मुझे आना होगा, तब जाकर मैं इस पर उतरा हूं और मैं कर रहा हूं, नहीं तो मुझे कुछ नहीं, कोई शौक नहीं लगा है। आप समझ सकते हैं, समझ गए। अरे सपना निषाद हुई हमारे यहाँ से, लड़की जात हो के उतना खट्टी अकेले। नहीं, बहुत की है वो, बहुत की है। उसको जो है मुझे किधर पहुंच जाती थी वो। नहीं, बहुत बड़ा उन लोगों ने किया है कार्य, लेकिन पार्टी और हमारे गांव के बाजू की है बेचारी। चलिए ठीक है, इस ऑडियो को जो भेजते हैं समाज में, समाज जो है, मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि भाई सब लोग जो है अभी फिलहाल पार्टी को प्रबल बनाने में जिस तरह हमेशा खून पसीना एक किए हैं, अभी कुछ दिन रह गया है चुनाव, अभी मन न बदलें, नहीं तो सब बिखर जाएगा, बना बनाया महल ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त करने के लिए मत सोचें आप लोग, समझे आप। अभी संभालना है इसे, चुनाव बीत जाने दीजिए। अगर वो विधायक भी बन गए लोग, कई लोग, और अगर गलत कार्य करने पे उतर जाएंगे लोग, तो महाराज ये जीवन भर का अस्थाई विधायक पद है क्या और सांसद पद है क्या? ये जनता है, पब्लिक है। इसी निषाद पार्टी का बगावत और खिलाफत करने के लिए तब हम आपके साथ होंगे ऐसे हालत में, समझ गए आप लोग। इस बार निषाद पार्टी को हर हाल में जो है एकजुट होकर लाने की जरूरत है, उसके साथ रहने की जरूरत है, समझ गए। हाँ, वो तो समझ ही रहे हैं हम, अब कहाँ जा रहे हैं, पर क्या है सही, मतलब उनको भी करना चाहिए ना। वो करें, क्या करें, उनका दायित्व। देखिए, यही तो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम और आप क्या है। देखिए, हम आपसे कोई सहयोग मांगे, आपने हमको नहीं दिया, तो क्या हुआ उसका मतलब? हमने अपना काम किया, आपने अपना काम किया। आप जो कर सकते थे वो नहीं किए, हम जो कर सकते थे हमने किया। हम बात, समाज के अंदर अगर समाज का नेता काम नहीं करेगा तो समाज छोड़ेगा ना उसको, छोड़ेगा ना भाई, हर हाल में छोड़ेगा, एकदम छोड़ेगा। लेकिन राम भुवन जी को छोड़ दिया ना, सबको छोड़ देंगे लोग, जो लोग नहीं काम करेंगे सबको छोड़ देंगे, कोई भी नहीं बचेगा। कहाँ पहुंच गए?
कोई भी नहीं बचेगा, मैं तो कह रहा हूं ना, कोई भी नहीं बचेगा। नए नए नेता आएंगे ये तो हर जगह रूल लागू होता है ना, हर क्षेत्र में, हर जगह, इंडस्ट्रियलिस्ट में, कलाकारी में, खिलाड़ी में, हर जगह सबका दिन एक समय रहता है। नहीं अस्थायित्व तो कोई लाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसका टाइम खत्म, दूसरा कोई आएगा। ठीक है, चलिए अभी आप लोग जो है एकजुट होकर अभी फिलहाल इस तरफ बागी तेवर ना अपनाइए। इस चुनाव में आप लोग साथ रहिए, नहीं तो पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं पार्टी को खत्म होते नहीं देखना चाहता। पार्टी, अब आप कह सकते हैं कि पार्टी को एक परिवार चला रहा है, कोई बात नहीं भाई। पार्टी को समाज नहीं खत्म कर रहा है, पार्टी को, एक बात मैं बता रहा हूँ, पार्टी को समाज नहीं खत्म कर रहा है। ठीक है, नहीं तो बस समाज को इस बार जो है हर हाल में निषाद पार्टी के साथ रहना होगा, यह जो है कोशिश करनी होगी। अपना पसीना सब कुछ दिया। इस बार सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को यहाँ चुनाव में उनका विरोध नहीं करना है। इस बात के लिए इस पर कुछ न कुछ करना होगा आप लोगों को। आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ना, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने कहा ना कि हाँ, उन्होंने कहा कि आरक्षण का करा लो, हम आपको खत्म करते हैं, आपका सहयोग करेंगे। मैं आपको खुद सपोर्ट देता हूँ। चलिए वो लगे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। भाजपा एक दो दिन में क्या उनको रिप्लाई करती है, देख लिया जाता है, कोई नहीं। चुनाव से पहले मिल जाता, लागू हो जाता तो समाज भी खुश हो जाता और ये भी बढ़ जाते, समाज इनके साथ पलट जाता। चलिए ठीक है, इस आवाज को पहुंचाया जाए, देखते हैं क्या होता है। भाजपा, मोदी सरकार, योगी सरकार इस पर जो है चाहे तो पल भर में निर्णय ले लेगी, रातों रात नोट बंद हो सकता है। तो ये क्या चीज है, ये तो बहुत चुटकी बजाने वाली चीज है। 24 घंटे के अंदर स्वर्ण समाज को दे दिया आरक्षण। बिल्कुल 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 बिल्कुल, घंटे के अंदर दिया ना, 24 घंटे के अंदर दिया था। अब 5 साल हो गया, निषाद समाज को मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस आवाज को पहुंचाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद राजन जी। जय निषाद। जय निषाद।